कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तो यदि हम केवल भौतिक दृष्टि से, मानसिक चिंतन से, अपने बौद्धिक विश्लेषण से, अपने वैज्ञानिक संशोधन से, अपने पांडित्य से, अपने बल आदि से हम जानना चाहेंगे कि भगवान की योजना क्या है, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अनादिकाल से हमसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीव, बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक आदियों ने चिंतन किया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवताओं ने भी खूब चिंतन किया है इसके बारे में, और वो भी किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हुए हैं। तो यदि भगवान की योजना हमें जाननी है तो भगवान के आदेशों को देखना, ये सरल उत्तर है। भगवान की जो योजनाएं हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य योजना जो हम सबके लिए है, और एक विशेष योजना जो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। जो मेरे लिए भगवान की योजना, आपके लिए जो भगवान की योजना, उससे थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, परंतु सामान्य रूप से हम दोनों के लिए भगवान की योजना एक ही है। और वो क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, समस्त अन्य धर्मों को त्यागो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस, तो भगवान के चरण कमलों में शरणागत होना, अन्य विभिन्न धर्मों को त्यागना, केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करना, बस यही भगवान की योजना, सामान्य योजना हम सबके लिए है। चाहे हम भक्त हों, अभक्त हों, जानवर हों, पक्षी हों, पेड़ हों, जितने भी जीव यहाँ पर भौतिक सृष्टि में हैं, उन सब के लिए भगवान की सर्वसाधारण एक योजना एक ही है कि हमें सब भगवान कृष्ण के भक्त बनना है। हाँ, अभी जो पेड़ पौधे की योनि में है, जानवरों की योनि में है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वो उनका भाग्य नहीं है कि वो ये समझ सके, वो जान सकें कि भगवान की योजना ये है, कि भगवान का आदेश है जो भगवद गीता में उन्होंने दिया है। परंतु मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये ढूंढ निकालें, हम ये जान लें भक्तों के संग में आकर। तो भक्तों के संग में आकर यदि हम अशिक्षित हों, हम पंडित न भी हों, साधारण व्यक्ति हों, तपस्या आदि करने की क्षमता भी नहीं हो, परंतु यदि हमने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भक्तों के द्वारा भगवान कृष्ण के आदेशों को गीता और भागवत से सुना, तो फिर हम उस तथ्य को जान सकते हैं जिसको कि बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक अनादिकाल से नहीं जान पाए थे। अपने मानसिक चिंतन और विश्लेषण के द्वारा केवल भगवद गीता से इन 2-3 श्लोकों को हमने पढ़ लिया और जान लिया, तो बस हमारा जीवन सफल। तो ये भगवान की योजना सबके लिए है, बस हमें भगवान का भक्त बनना है। और जब भक्त बन जाते हैं और नहीं भी बनते हैं, तो व्यक्तिगत सबके लिए अलग अलग योजना इसके अंतर्गत हो सकती है। तो जो अभक्त हैं उनके लिए भी भगवान की योजना है कि वो भक्त बने। तो जो भी उनको कर्म के अनुसार जो परिणाम मिलते हैं, जो कष्ट उनको भुगतना पड़ता है इत्यादि, वो सब भी भगवान की योजना है उनको धीरे 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 से उनके शरण में लाने के लिए। देखिए भगवान का धैर्य कितना है, कितना धीरज रखते हैं भगवान। कितने लाखों लाखों करोड़ों सालों से
वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम आएंगे उनके शरण में। तो ये भगवान की योजना है हम सबके लिए। इसके बारे में तो हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने जो शास्त्रों में दिए हुए आदेश हैं, ये भगवान की योजनाएं हैं। एक बार हुआ ये कि एक बहुत बड़े प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में